मुनिसतं प्रभांगिवासं प्रपंचं वन्यमानितः ततो पवित्रं धर्म सुदाम सोनो को मुनिसतं प्रभांगिवासं प्रपंचं विज्ञानवितः। ये घंटा का बनाना है ना। हरि ओम महा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय संपूर्ण प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली एक सभा की। और उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरिनाम का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले में श्री सूत जी को आदर देकर के महातेजस्वी सौनक आदि मुनिगण खड़े होकर के और दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सौनक आदि ऋषि, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और सौनक आदि मुनियों के दिए हुए आसन पर बुद्धिमान सूत जी बैठ गए और बैठे हुए सूत जी से सौनक आदि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। अब क्या कहते हैं, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस घोर कलियुग में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त होगा, हे भगवान या मुझे बताइए। क्योंकि कलियुग में सब प्राणी जो है पाप करने में तत्पर हो जाएंगे और वेद विद्या में विहीन हो जाएंगे तथा उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलियुग में मनुष्य प्राण को धारण किए हुए थोड़ी आयु में, बहुत कम आयु में निर्धन हो जाएंगे, अनेक रोगों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि प्राय पुण्य जो है अति परिश्रम से प्राप्त होता है, पुण्य बहुत परिश्रम करने के बाद प्राप्त होता है। इससे कलियुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और सब पुण्यों के नष्ट होने पर सब पापों में प्रवृत्ति हो जाएंगे, तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे, तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस प्रकार अल्प परिश्रम से, थोड़ा सा धन से और कुछ ही समय में कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य या पाप करता है वही उसका भागीदारी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, जो मनुष्य सभी जीवों पर दया करता है, कपट रहित, जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, निष्पाप, जिसके ऊपर किसी प्रकार का पाप नहीं है, और निर्विरोधी, जिसका संसार में कोई दुश्मन नहीं है, ऐसे मनुष्य नारायण के समान समझे जाते हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर के ज्ञान नहीं देते, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही समझना चाहिए। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है, वह हम लोगों के सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं और आप जैसा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। इस प्रकार हे श्रेष्ठ मुनि, सूत जी महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रगण्य हो, कारण कि तुम सब प्राणियों का सदा हित चाहते हो। हे सौनक, पाप पुण्य सब संचय कर कर स्वर्ग नरक भटकाया। इस संसार में भगवान माता के गर्भ में कौल करवाए, ए जीव, तुम संसार में जाकर के तुमको जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य बनाए हैं, क्या तुम जाकर के धर्म कर्म करोगे? हाँ, परमात्मा करेंगे। क्योंकि माथे को नीचे कर दिए थे भगवान और पैर को ऊपर करके लटकाए हुए थे 9 महीना। उस कौल करता है, हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करूंगा, विनती करूंगा, मैं आपका नाम का स्मरण करूंगा। लेकिन संसार में आने के बाद जो परमात्मा, जो नारायण 21,600 बार हर एक जीवों का प्राण चलाते हैं, श्वास चलाने का काम करते हैं, मनुष्य उस हर श्वास में परमात्मा का सुमिरन नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे पात्री भी है, नास्तिक भी संसार में है, जो 24 घंटा में भी कम से कम एक बार भगवान का नाम नहीं लेता। तो जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताके मति आगे हर लिन्हा। भगवान सुमति और कुमति दोनों देते हैं, लेकिन जो भगवान के ऊपर भाव रखता है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करता है, भगवान उनकी कामना को निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, है ना। भगवान का विराट रूप अगर देखा जाए तो भगवान नारायण का 10,000 शीश है, 20,000 भुजा है, और वेद जिनके अंग अंग की कल्पना करते हैं। जिन भगवान नारायण का शीश ही स्वर्ग है, पाताल ही चरण है, और भयंकर काल जिनके भगवान की वाणी है, लोभ जिन भगवान नारायण का ओठ है, जिन भगवान नारायण का दांत ही जमराज है, 10 दिक्पाल जिन भगवान नारायण की भुजा है, अग्नि जिनका मुख है, वरुण जिनका जीव है, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना जिन नारायण की क्रिया है, माया जिनकी हंसी है, बड़े बड़े समुद्र जिनके पेट हैं, नदी जिनके नस है, और नर्क जिनके नीचे की इंद्रियां हैं, उन भगवान नारायण
कि ब्रह्मा ही बुद्धि है, शिव ही अहंकार है, चंद्रमा ही मन है, महान विष्णु ही चित्त है, तथा 18 करोड़ रोम वेदों में छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं वो धागा हूं जिसमें सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरा विराट रूप का दर्शन करो, तुम्हें मैं दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। हे अर्जुन, जल में मैं रस रूप में हूं, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं, आकाश में मैं शब्द हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, और मैं ही अग्नि का तेज हूं, और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं, प्रारंभिक बीज भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं, तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं, बलवानों में बलवान काम भी मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाले काम भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं अविनाशी, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं 20 जोड़ अणु अर्थात मैं वह सूक्ष्म जीव हूं जो मनुष्य हमें देख नहीं सकता है। और मैं बिनु पग चले सुनाई बिनु काना। हे अर्जुन, बिना पैर का मैं इतना स्पीड चलता हूं, जहाज भी फैल है मेरे आगे। बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, मेरा कान भी नहीं लेकिन मैं सब कुछ सुनता हूँ। मनुष्य क्या हमरे विषय में बोलता है। और कर बिनु कर्म कराए भी नहीं रहना, और मेरा हाथ भी नहीं है लेकिन माता के घर में इतना सुंदर सुंदर जीवों का निर्माण मैं ही करता हूँ। मैं निर्गुण और सगुण दोनों रूप में हूँ। निर्गुण जो नहीं दिखता है और सगुण जो दिखता है, तो फूल में सुगंध मैं ही हूँ, जल में रस मैं ही हूँ, है ना, और पृथ्वी में गंध मैं ही हूँ, मीठा गुड़ में मीठापन मैं ही हूँ, है। मैं ही जगत की माता पिता और पोषण करता हूँ। मैं ही जन्म और मृत्यु का रूप भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा के रूप में मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु के रूप में मैं सब जीवों का पालन करता हूँ, और शंकर के रूप में मैं संहार करता हूँ। मैं वेदों में ऋग्वेद सामवेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबका आधार हूँ, परंतु हमें कोई नहीं जान पाता। मैं ही सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूँ। ऋतुओं में मैं ग्रीष्म ऋतु हूँ, और जो भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति से मेरी आराधना पूजा सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उनकी मैं सब कामना को पूर्ण करता हूँ। मैं ही चेतन तत्व आत्मा भी हूँ, और जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, और मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, और हे अर्जुन, मैं इंद्रियों में मन हूँ, तथा सर्पों में शेषनाग, मैं रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, जलाशयों में महासागर, और महर्षियों में भृगु मैं ही हूँ। राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अर्जुन, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत का आधार हूँ। रोगियों के लिए दवा भी मैं ही हूँ, सजीवन बूटी, और व्रत करने वाले के लिए एकादशी भी व्रत मैं ही हूँ। इसलिए मैं हर क्षण हर पल सब मनुष्यों का कल्याण करता हूँ। इति से स्कंद पुराणे रीवाखंडे सतनारायण कथा प्रथम अध्याय। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। एकदा नारदो योगी प्राणोग्रह कांचमृधाम लोकामृतलोकमपादृश्वाजनानं श्रवणाग्रे समन्वितां नानायोनिसमुद्रं क्लेशं ते पापकमेहि किनुपायने चैतेषां दुःखं नाशो भवितुमिति संचितं मनसा देशलोकं दस्ता। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमालाभिभूषितं दृष्ट्वा तं देवी देवसमुचक्रनारदुवाच नमो वाङ्मन् सदुपान्ते सद्यादिमध्यात्मने सर्वेषां मादिभूताय भूता भक्तानां सुधासुतं विष्णुपादं प्रतिभासि भगवानुवाच किमर्थमार्थं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महावतः कथयामिति नारदुवाच मृतलोके जनां सर्वे नानासु किमनितां नानो ये सुमन्तं क्लेशं ते पापं कितन्ते कथं समेनाक्ष लघुपायनस्वं असुरसुतमिषां कृपास्ति दिति मयि। श्री भगवान वाच साधुकोशं तया वसनं कानुग्रह कचित्वा मुझते मोह तच्नु स्वं वतामिते। एक समय नारद जी संपूर्ण प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से रोग बीमारी से ग्रसित है। चूंकि वह
पूर्व जन्म में जुआपन में जो वह पाप कर्म किया उसका प्रायश्चित उसे जीवन भर दुख के रूप में मिलता है। यह देख करके विचार किए कि इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी जब मृत्यु लोक में आए तो सब देखे त्राह त्राह कर रहे हैं, हे भगवान हमरा ले ले चलो, हे भगवान हमरा ले ले चलो। नहीं, तरह तरह के बीमारी से ग्रसित है ना, रूप है ना, इतने रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके सुख में मनुष्य जो है वह नरक में चला जाता है। लेकिन यह तन हरि पद पाने के लिए हमको मिला हुआ है, तपस्या करने के लिए मिला हुआ है, जोग जप तप व्रत करने के लिए मिला हुआ है। चूंकि तप बल करई, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु करई परित्राता, तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शेष धरई महिभारा। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सब जीवों का सृजन करते हैं, तपस्या के बल पर ही विष्णु भगवान सब जीवों का पालन करते हैं, तपस्या के बल पर ही शंकर भगवान सबको संहार करते हैं, और तपस्या के बल पर धरती मैया को शेष नाग धारण किए हुए हैं, और तपस्या के बल पर ही मनुष्य हरि पद की प्राप्ति करता है, देवताओं की पदवी को प्राप्त करता है। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग चले गए, है ना। कहते जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा प्रभु आप। भगवान कहाँ है? जहां हम जीवों पर दया करते हैं। अभी बताए थे ना प्रथम अध्याय में, क्या बताए? दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, ये चार तरह के मनुष्य नारायण के समान समझे जाते हैं। अब नारद जी आए मृत्यु लोक में और सब प्राणियों को जो त्राह त्राह देखे, रोग बीमारी आफत विपद संकट से, है ना। और जब विपत्ति आता है ना, जब विपत्ति का पहाड़ सर पे फूटता है तो मनुष्य भगवान को याद करता है। उस समय भाई भी उसको छोड़ देता है, पत्नी भी छोड़ देती है। आप देखे होंगे जब कोरोना ऐसा बीमारी हुआ तो पत्नी भी त्याग दी पति को, क्योंकि कोरोना हुआ है ना। संसार में स्वार्थ के सब कोई सगा, सारा ही जगजान, और बिन स्वार्थ आदर करे सुंदर चतुर सुजा, है ना। इसलिए भगवान की भक्ति ही मेरा मूल धन है। जितना भगवान का नाम का सुमिरन किए वही मेरा अपना धन है, और बाकी दिखावा है, माया जाल है। हम पत्नी को लाए, मेरा धर्म है पत्नी को सब सुख देना, सब परिवार को सब सुख देना, है ना। अब जब वहाँ भगवान गए, नारद जी गए, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसारुभिक्षणम सहार वक्षस्थलकास्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग चले गए। वहां देखते हैं भगवान नारायण को हाथों में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, हाथों में शंख चक्र गदा वनमाला से विभूषित है। देख करके स्तुति करने लगे। कौन? नारद जी। सतयुग में सबसे पहले नारद जी विष्णु भगवान को पहचाने हैं, त्रेता में हनुमान जी राम जी को पहचाने हैं, और द्वापर में अर्जुन कृष्ण भगवान को पहचाने हैं, जिनको दिव्य दृष्टि दिए और अपना विराट रूप का दर्शन कराए। नारद जी कहे, हे महाराज, आप वचन और मन से ना कहने ना धारण करने योग्य अनंत शक्ति से युक्त और त्रिगुणात्मक हैं। तीनों गुण के रूप में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब आप वंश वृद्धि करते हैं तो कौन चलते हैं आपके मन में? ब्रह्मा जी चलते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं भगवान का तो कौन चलते हैं? विष्णु जी चलते हैं आपके मन में। और जब आप किसी जीव का संहार करते हैं तो भगवान शिव चलते हैं आपके मन में, है ना। तीनों देवता आते हैं कि नहीं? हाँ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक हैं। दुख नाश करने वाले स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान कहे, हे नारद, हे ऋषिवर, तुम किस काम से यहाँ आए हुए? तुम्हारे मन में क्या कामना है? हमसे जो पूछोगे मैं बताऊंगा। नारद जी कहने लगे, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के और पाप कर्म का फल दुख पा रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे नारद, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, उसे सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, आज मैं आपके कहने से प्रकाशित करता हूँ। वह व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर के नारद जी कहने लगे, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व समय में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए और यह व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति मिलता है। भगवान कहते हैं,
कि इसके करने से, सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मन में शांति मिलता है। और भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तुम सच्ची श्रद्धा विश्वास पूर्वक तुम जो भी मेहनत की कमाई करते हो उसी से सब परिवार को भरण पोषण करने का कोशिश भी करो और भगवान की पूजा उसी में करने का कोशिश करो और संतोष मन में रख धारण करो। जितना ही कमाता है उसी में तुम्हारा बरकत होगा, लेकिन भगवान की पूजा में जितना तुम्हारा धन खर्च होगा उसी से तुम्हारा दिन दुगना रात चौगुना वह धन बरकत की ओर जाएगा और घर में सब परिवार में सुमति बना रहेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर घर में 3 परिवार है, पत्नी का अलग मलिगिरी चलता है, बाप का अलग मलिगिरी चलता है, बेटा का अलग मलिगिरी चलता है, तो उस घर में सुमति नहीं हो सकता, एकता नहीं हो सकता और वह घर का विकास कभी नहीं हो सकता है। और जहाँ सुमति है परिवार में, एकता है, गार्जियन को मान सम्मान दिया जाता है, गार्जियन की इच्छा अनुसार चला जाता है, वही घर में सुमति की प्राप्ति होता है। और संत कहते हैं कि लक्ष्मी के हैं 5 सुता। लक्ष्मी महारानी के कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। पहला पुत्र का नाम है धर्म, जिस पर सारा संसार टिका हुआ है ना, जिसकी शक्ति से सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं, जिसकी शक्ति से जल बरसता है, इंद्रदेव जल देते हैं और सब जीव का कल्याण होता है ना। लक्ष्मी के हैं 5 सुता। धर्म, प्रथम पुत्र का नाम क्या है? धर्म। दूसरा नृप राजा, तीसरा वैद्य डॉक्टर, चौथा अग्नि और 5वां चोर। और जेठे ना पूजवा, धर्म के ना पूजवा तो होतो भंडा फोर। यानी वो पैसा कहाँ जेतो? बैंक बैलेंस, कुछ थाना में चल जेतो, कुछ बनता तो रोग बीमारी में चल जेतो। चूंकि रोज नहाते नहीं, भगवान का पूजा नहीं करते, सूर्य नारायण को 1 लोटा जल नहीं देते हैं, तो शरीर कैसे नहीं रोग रहेगा? शरीर में तो रोग रहेगा ही रहेगा, है ना। और अगर उससे भी बच गया तो कहाँ जाएगा? अग्नि महारानी भी बोल रही है कि हम तुमको जीवों में श्रेष्ठ बनाए थे, तुमने आकर के हवन भी नहीं किया कभी जीवन में, अपने हाथ को भी पवित्र नहीं किया, ना कभी दान किया, ना कभी भूखे को जन्म दिया, ना कभी प्यासे को पानी दिया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, है ना। और अग्नि जो है सो प्रज्वलित हो जाती है, बाल बच्चा का कलंक लग जाता है, घर में आग लग गया नहीं, और सब धन का नाश हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि धर्म को बचा करके रखना चाहिए। सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न वाते वायु सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के कारण ही यह धरती मैया टिकी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं और सत्य के कारण ही दिन रात हवा चलता है। सारी सृष्टि सत्य के ऊपर टिका हुआ है। यदा धेनु सहस्तेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा कीर्तन कर्म कर्ता मनु गच्छति। जैसे 10,000 गाय के बीच में बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जैसा भी कर्म करता है अपने जीवन में, वह उसके पीछे पीछे चलता है और वही उसको सुख और दुख देता है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त होकर के 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। भगवान को सच्ची भक्ति के साथ केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण लावे और खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सिर के हिसाब से सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगाए। बंधुओं के साथ कथा सुन करके और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं को जो है सो बुला करके कथा सुने और कथा सुनने के बाद भगवान की आरती ले, प्रसाद ले, तब वहाँ से जाए। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है। जब मनुष्य में सच्ची श्रद्धा और विश्वास जग जाता है तो भगवान उसको दिन दुगना रात चौगुना धन का बरकत देते हैं। और इस कलियुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर के दूसरा कोई छोटा उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण बेचारा भूख प्यास से दुख दरिद्र के कारण नित्य